के सबसे जबरदस्त और जोरदार प्रधान शिव बाबू सेठ हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे पास हाथ में एक सर्टिफिकेट है जिसमें लिखा हुआ है साफ तौर पे स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट एडी नगर अगरतला त्रिपुरा। यानी ये पूरी कहानी बताने का उद्देश्य यह है कि इनको शिव बाबू सेठ जो हलिया के प्रधान है और वर्तमान में प्रधान संघ अध्यक्ष है, इनको उत्तर प्रदेश सरकार यानी कहा जाए तो पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश के उन 18 प्रधानों में से एक प्रधान को चुना था मिर्जापुर जिले से, जिन्होंने बेहतर तरीके से डेवलपमेंट किया है, जिन्होंने हलिया को विकास के रास्ते पर अग्रसर किया है। इनका चयन हुआ। इनको त्रिपुरा इसलिए भेजा गया था ताकि वहां जाकर वहां के जो संसाधन है, वहां की जो व्यवस्था है उसको देखकर कुछ सीखें और लाकर यहाँ उठा के पटके और यहाँ भी जबरदस्त विकास हो। स्वागत है आपका। धन्यवाद। और मैं प्रधान हलिया शिव बाबू सेठ। सबसे पहले आपको बधाई हो, आपने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो पूरे जिले में कोई नहीं किया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, हमने कोई कारनामा नहीं कर दिखाया है। देखिए, शासन के दिए हुए उद्देश्यों पर पूरा खरा उतरा हूँ। जो शासन काम देते हैं, टारगेट देते हैं, उनका सारे कामों को अच्छे तरह से करने की पूरी कोशिश करता हूँ। 100% जब आपका चयन हुआ, पंचायती राज विभाग ने आपका चयन किया, कैसा महसूस कर पा रहे थे आप? बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है जब आप कोई अच्छा काम करते हैं और आपको चुना जाता है, तो उसमें आत्मविश्वास आपका बढ़ता है। जैसे आनंदीबेन पटेल हमारी गवर्नर महामहिम राज्यपाल जी ने हमें जो सम्मानित किया, उससे भी गौरवान्वित महसूस हुआ। उसी को ध्यान में रख के फिर हम स्टेट गवर्नमेंट ने हमें त्रिपुरा के लिए विजिट करने के लिए भेजा, क्योंकि त्रिपुरा राष्ट्रीय पुरस्कार पा चुकी है 2-3 बार। तो इसलिए भेजा गया कि आखिर वो राष्ट्रीय पुरस्कार ऐसा क्या कर रहे हैं कि राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें मिल रहा है। मेरा सवाल ये रहेगा आपसे, सवाल थोड़े कड़े रहेंगे। सवाल यह है कि आपको 18 प्रधानों में चुना गया, उत्तर मिर्जापुर जिले का पहले प्रधान है, आपने त्रिपुरा विजिट किया। विजिट के दौरान क्या आपको समानताएं विकास में दिखी? आपने जो यहाँ किया हो वहां भी देखने को मिला? त्रिपुरा एक गरीब राज्य है, तो मुझे जो भी ओवरऑल त्रिपुरा से सीखने को मिला, तो वहाँ एक पहले लहजा बहुत अच्छा है। वहाँ कोई ऑर्डरशिप नहीं चलता, वहाँ रिक्वेस्ट चलता है। और दूसरा पीस, वहाँ हैप्पीनेस बहुत है। हैप्पीनेस होने का कारण कि जितना उनके पास है उतने में उनको खुशी मिल बांट के करते हैं। संतुष्टि है। वहाँ कोई खिंचातानी है नहीं, एक दूसरे के अंदर सहयोग की भावना है। और त्रिपुरा डिजिटलाइजेशन पे ज्यादा काम किया है, क्योंकि वहाँ अक्सर बाढ़ से पीड़ित या उन तरीकों का प्राकृतिक आपदा, लैंडस्लाइड्स, तो ऑफलाइन चीजें वहां कम है। तो जो चीजें देखने को हमें मिला, वहाँ डिजिटलाइजेशन बहुत है, मतलब सारी चीजों को ज्यादा डिजिटल करने का प्रयास किया गया है। ये चीज वहाँ नालियों की बात की जाए, खरंजे की बात की जाए, सड़क की बात की जाए, लाइट की बात की जाए, आपने क्या कुछ देखा वहाँ? आप देखिए, सबसे पहले बात तो नाली खरंजा, वहाँ पहाड़ी क्षेत्र है। वहाँ पहाड़ी क्षेत्र में इन सब चीजों का बहुत कम होने को मिलता है। थोड़े बहुत से दिक्कतें होती हैं भाई। वहाँ थोड़ा केंद्र पे शासित है, तो केंद्र की तरीके से काम करता है। और लेकिन हाँ, जितना उनको मिलता है वो 100% देते हैं। हाँ, हमारे क्या थोड़ा चैलेंजेस ज्यादा है, हमारे क्या पॉपुलेशन ज्यादा है। हम एक देश की तरह उत्तर प्रदेश है, एक देश की तरह उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में थोड़ा समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, लोग बहुत ज्यादा हैं, भीड़ भाड़ ज्यादा है। तो जब भीड़ भाड़ ज्यादा होता है तो चैलेंजेस ज्यादा होता है। अच्छा, आप यहाँ से निकले, अगर त्रिपुरा पहुंचे, आपने देखा कि वहाँ चैलेंज ज्यादा है, वहाँ की तुलना में यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है। वहाँ पॉपुलेशन को लेकर सरकार कई बार कहती है कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे। क्या लगता है आपको सरकार को इस पर कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए? देखिए, वहाँ पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना सरकार का जो उद्देश्य नहीं कहा जा सकता, कि हम उन गहराइयों पे नहीं गए, लेकिन हम ग्राम पंचायतों का विजिट किए, ग्राम पंचायतों के देखे, तो वहाँ के लोग चीजों विकास संभव है। जिले में आप पहले हैं, तो ऐसे सिलेक्टेड हैं, तो आपसे मैं जिले के बारे में बात कर रहा हूँ। जिले में एयरपोर्ट बनाया जा सकता है, जिले में ये जो हमारे यहाँ आपके हलिया में सेंचुरी है, इसका विकास किया जा सकता है, लेकिन सरकारें इस पर फोकस नहीं कर पा रही हैं। क्या इशू आ रहा है नहीं मालूम, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो सेंचुरी के जो रोड, जो सड़क गई हुई है, इसका निर्माण करके दोनों तरफ बाड़े कर दिया जाए और गार्डनिंग कर दी जाए, कितना अच्छा है। देखिए, हमारे यहाँ डैम अच्छे हैं, छोटे डैम अच्छे हैं, तो हमारे यहाँ नो डाउट पर्यटन स्थल इज बेटर, बट कहा जाए तो
थोड़ा फोकस करने की आवश्यकता है गवर्नमेंट को। और निसंदेह उत्तर प्रदेश सरकार कभी न कभी इसको दिमाग में रखेगी। आपको भी प्रयास करना पड़ेगा लगातार। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये अधवा डैम है, सुखड़ा डैम है, इन सब डैमों को किसी न किसी प्रोजेक्ट के माध्यम से इसे पर्यावरण में ले आकर, और जैसे बोटिंग हो गया और स्विमिंग हो गया, तमाम चीजें, राफ्टिंग हो गया, तो ये सब चीजें हलिया में आपके यहाँ म्यूजियम भी है, वो भी पड़ा हुआ है, कई सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, उस पर भी सरकार को फोकस करना चाहिए। हाँ, देखिए हमारे यहाँ नो डाउट बहुत अच्छी जगह है ये। हमारा मिर्जापुर जिले में एक तरीके से अगर आप ओवरऑल मिला के देखेंगे तो हम क्रीम क्षेत्र में है, और क्रीम क्षेत्र का के साथ थोड़ा सा एक तरीके से दोहरा व्यवहार कहा जा सकता है। इधर हम लोग थोड़ा कनेक्टिंग, मतलब कैपिटल से तिरपन, मगर आप देखेंगे तो मिर्जापुर जिले से हम बॉर्डर के तक जाए तो 100 किलोमीटर है, तो थोड़ा दूरी होने के नाते हम लोगों पर ध्यान नहीं दिया। तहसील की मांग हम लोग अब तहसील की मांग हम लोग बहुजन सरकार से ही कर रहे हैं। सपोज बहुजन की सरकार गई, समाजवादी की सरकार गई, बीजेपी की सरकार ही आई, पुनः भी जो बीजेपी की सरकार आई, मांग जारी है। बीजेपी वालों ने थोड़ा खुले मंच पर भी बोला, इसके लिए उनको धन्यवाद देंगे। बीजेपी के उन वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद देंगे जिन्होंने मंच, खुले आम मंच पे बोला। हम अपनी सांसद महोदया का धन्यवाद देंगे कि वो भी हलिया को तहसील बनाने के लिए मंच पे बोली, सब प्रयास में लगे, और हम चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र को तहसील बनाया जाए। मुझे याद है जब यहाँ जिलाधिकारी पहले थी उनसे, तो मैंने बात किया था उनसे इसके म्यूजियम के विकास के लिए और अधेसर पहाड़ के विकास के लिए, जो माता रानी का दरबार है, और ये जो चलंगा देवी मंदिर है आपके यहाँ हलिया में पड़ता है, तो उसके विकास के लिए, और जो भी छोटे मोटे स्थान हैं उनके विकास के लिए मैंने बातचीत की थी। दुर्भाग्य से उनका तबादला हो गया, वो अलग विषय है, लेकिन जो भी यहाँ पर जिले में बैठे हुए लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए इस बारे में। तो सोचता सभी है, लेकिन रोज कोई ना कोई टारगेट, कोई ना कोई चीजें, ये शासन स्तर का मामला है। यहाँ जब तक कोई बड़े नेता जैसे अरुण सिंह जी हुए, बड़े में 4 आते हैं, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, अरुण सिंह जी, और बगल में बैठे हुए अरुण सिंह हैं, उनको भी प्रयास करना चाहिए कम से कम यहाँ। हाँ, ये नो डाउट हम लोगों को बताना चाहिए। सब उनके पास भी बहुत से कामें हैं, हम लोगों को दिल्ली जाना होगा बार बार, और जब तक उनको याद दिलाते रहेंगे तभी काम संभव है। और इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके दिमाग से चीजें जाए ना, जो चीजें उनको दिमाग में डाल दिया जाए उसको रिपीट किया जाए। तो नो डाउट अरुण सिंह जी का यहाँ जन्म स्थान है, एक तरीके से कहा जाए बचपना बीता, जवानी बीता, उसके बाद वो अपने कैरियर बनाने के लिए आगे गए, पढ़ाई करने के लिए आगे गए। आज हम लोगों को गौरव का विषय है, इस क्षेत्र के गौरव का विषय है कि हमारे पास एक राष्ट्रीय महासचिव है रूलिंग पार्टी का। अच्छा, ये सारी बातें हो गई। जो प्रधान आप देख रहे हैं, आपको पूरे जिले के प्रधान देख रहे हैं, प्रदेश के प्रधान देख रहे हैं, उनको आप एक क्या डायरेक्शन देना चाहेंगे इतना सीख मिलने के बाद? हम क्या बताना चाहेंगे अलग करने के लिए? अलग करने के लिए देखिए कुछ चीजें अलग नहीं करनी है हमें। अलग करने के लिए हम कुछ नहीं कहेंगे अलग करने की। वहाँ महिलाएं बहुत आगे हैं, वहाँ आपको 50% महिलाएं आगे मिलेंगी। हाँ, मतलब 50% से भी वहाँ औरतें आपको काम करने के लिए ज्यादा मिलेंगी। और हमारे यहाँ क्या है, महिला प्रधान होते हुए भी वो सभागार में नहीं आती। जी जी, तो ये वहाँ नहीं है, ऐसा कुछ भी। मैं जब इन्हें देखता हूँ यहाँ मिर्जापुर में, जिला पंचायत सदस्य हो या फिर प्रमुख हो या फिर बात की जाए विधायक हो, वो सभागार में दिखाई देते हैं आमतौर पे। हाँ, ये बात सही है। ऐसा हमारे यहाँ थोड़ा प्रचलन मर्दों का ज्यादा है, तो समस्या आती है। लेकिन अब हम जो वहां से सीखे, वहाँ एक बच्चों का सभा और महिला सभा, इन सब चीजों में ज्यादा फोकस है। तो हम भी अपने के यहाँ महिलाओं को अब आगे बढ़ाएंगे, उनको सेल्फ डिपेंड करने के लिए, स्वरोजगार बनाने के लिए काफी चीजें, जैसे वहाँ नेचुरल रंग, जैसे जो हम खाते हैं सब्जियां, जैसे चुकंदर हो गया, गाजर हो गया, क्या बोले, पालक हो गया,
हल्दी हो गया, इनसे इसको कलर हमने हाँ नेचुरल कलर, ये हमने वहां सीखा। तो इस बिजनेस अच्छा, को अगर लाल कलर का चाहिए तो चुकंदर को जो है हाँ 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 गुलाबी कलर, हाँ गुलाबी कलर बना देना। तो ये सब चीजें हमने सीखा वहां जाके। तो ये सब सीखा तो सीखा वृद्धि होगी। हाँ, तो इससे स्वयं सही संस्थाओं को काम भी मिलेगा और इकोनॉमिक हमारे ग्राम पंचायत की बढ़ेगी। अच्छा, ये जो आपको मिला सर्टिफिकेट किसके द्वारा ये प्रदान किया गया? वहां के स्टेट गवर्नमेंट द्वारा डायरेक्टर ने वहां दिया। वहां जो एक सिपार्ड है, वहां आईएएस आईपीएस का ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग सेंटर होता है सिविल सर्विस का। तो वहां ट्रेनिंग सेंटर पे हमें सिपार्ड में हम लोगों को रोका गया और रोकने के बाद जब सारी ट्रेनिंग खत्म हुई, ट्रेनिंग के इन लास्ट डे हम लोगों को ये सर्टिफिकेट दिया गया कि आपने सकुशल ट्रेनिंग संपन्न किया। अच्छा, वहाँ के लोगों का बर्ताव आपने कहा आप फ्रेंडली था, तो यहाँ के वहाँ में डिफरेंस क्या दिख रहा है? जैसे कभी कभी लोग हमारे यहाँ और वहाँ में डिफरेंसेस ये है कि हमारे क्या, जैसे हमने घर में ही किसी से चाय मांगा कि बोल चाय इनको दे दो ना, तो वहाँ ऐसी बात नहीं करते। वहाँ थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ इनको चाय दे देंगे क्या, दे देंगे क्या, विद रिस्पेक्ट। हाँ विद रिस्पेक्ट। तो मतलब शालीनता आना मतलब हाँ, वहाँ के लोग थोड़ा हमारे क्या है, हम यूपी बिहार वाले हैं, जब तक तेजी से बोलते रहे तब तक सामने वाला सुनता नहीं। वहाँ बहुत धीरे से प्यार से और रिक्वेस्ट के साथ बोलते हैं। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, आपने वहां विजिट किया, पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया में एयरपोर्ट और हेलीपैड वगैरह कम देखने को मिलेंगे संभवतः। हाँ, अगरतला में एक एयरपोर्ट है और वहाँ का क्रीम एरिया है जम्बो हिल, पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ सबसे टॉप पे है। वहाँ ट्रेवल रहते हैं, जो गोरे लोग होते हैं, बाहरी संरक्षित करके रखा गया है, तो वो वहाँ वही लोग रहते हैं, रिफ्यूजीज टाइप के लोग हैं वहाँ। हाँ। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे वहाँ आप पहाड़ी एरिया देख रहे हैं और अपने क्षेत्र हलिया में पहाड़ी एरिया देख रहे हैं, जो पहाड़ में मैदानी एरिया है, क्या यहाँ विकसित नहीं किया जाता हेलीपैड वगैरह चीजें? यहाँ चीजें विकसित की जा सकती है कि, लेकिन समस्या इस बात की है, हम लोग के पास मिर्जापुर जो जिला है, हम लोग कनेक्टिंग शहर में से हो गया। उधर आपको बनारस मिल जाएगा, इधर इलाहाबाद मिल जाएगा और हम बीच में फंसे हुए हैं। तो हमारी उम्मीद से अगर कोई मिर्जापुर जिले का अगर विकास होगा तो हलिया का विकास, हलिया ब्लॉक का पूरा विकास होगा, छानबे का पूरा विकास होगा, उपरौत का पूरा विकास होगा। लालगंज हलिया और के विकास पे फोकस करेंगे तभी मिर्जापुर जिले का विकास संभव है। जिले में आप पहले हैं तो ऐसे सिलेक्टेड है, तो आपसे मैं जिले के बारे में बात कर रहा हूँ। जिले में एयरपोर्ट बनाया जा सकता है, जिले में ये जो हमारे यहाँ आपके हलिया में सेंचुरी है, इसका भी विकास किया जा सकता है, लेकिन सरकारें इस पर फोकस नहीं कर पा रही हैं। क्या इशू आ रहा है? नो डाउट पर्यटन स्थल इज बेटर, बट कहा जाए तो थोड़ा फोकस करने की आवश्यकता है गवर्नमेंट को, और निसंदेह उत्तर प्रदेश सरकार कभी न कभी इसको दिमाग में रखेगी। आपको भी प्रयास करना पड़ेगा लगातार। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये अधवा डैम है, सुखड़ा डैम है, इन सब डैमों को किसी न किसी प्रोजेक्ट के माध्यम से इसे पर्यावरण में ले आकर, और जैसे बोटिंग हो गया और स्विमिंग हो गया, तमाम चीजें, राफ्टिंग हो गया, तो ये सब चीजें हलिया में आपके यहाँ म्यूजियम भी है, वो भी पड़ा हुआ है, कई सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, उस पर भी सरकार को फोकस करना चाहिए। हाँ, देखिए हमारे यहाँ नो डाउट बहुत अच्छी जगह है ये। हमारा मिर्जापुर जिले में एक तरीके से अगर आप ओवरऑल मिला के देखेंगे तो हम क्रीम क्षेत्र में है, और क्रीम क्षेत्र का के साथ थोड़ा सा एक तरीके से दोहरा व्यवहार कहा जा सकता है। इधर हम लोग थोड़ा कनेक्टिंग, मतलब कैपिटल से तिरपन, मगर आप देखेंगे तो मिर्जापुर जिले से हम बॉर्डर के तक जाए तो 100 किलोमीटर है, तो थोड़ा दूरी होने के नाते हम लोगों पर ध्यान नहीं दिया। तहसील की मांग हम लोग अब तहसील की मांग हम लोग बहुजन सरकार से ही कर रहे हैं। सपोज बहुजन की सरकार गई, समाजवादी की सरकार गई, बीजेपी की सरकार ही आई,
पुनः भी जो बीजेपी की सरकार आई, मांग जारी है। बीजेपी वालों ने थोड़ा खुले मंच पर भी बोला, इसके लिए उनको धन्यवाद देंगे। बीजेपी के उन वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद देंगे जिन्होंने मंच, खुलेआम मंच पे बोला। हम अपनी सांसद महोदया का धन्यवाद देंगे कि वो भी हलिया को तहसील बनाने के लिए मंच पे बोली। सब प्रयास में लगे हैं और हम चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र को तहसील बनाया जाए। मुझे याद है जब यहाँ जिलाधिकारी पहले थी इनसे, तो मैंने बात किया था उनसे इसके म्यूजियम के विकास के लिए और अधेसर पहाड़ के विकास के लिए, जो माता रानी का दरबार है, और ये जो चलंगा देवी मंदिर है आपके यहाँ हलिया में पड़ता है, तो उसके विकास के लिए, और जो भी छोटे मोटे स्थान हैं उनके विकास के लिए मैंने बातचीत की थी। दुर्भाग्य से उनका तबादला हो गया, वो अलग विषय है, लेकिन जो भी यहाँ पर जिले में बैठे हुए लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए इस बारे में। तो सोचता सभी है, लेकिन रोज कोई ना कोई टारगेट, कोई ना कोई चीजें, ये शासन स्तर का मामला है। यहाँ जब तक कोई बड़े नेता जैसे अरुण सिंह जी हुए, बड़े में 4 आते हैं, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, अरुण सिंह जी, और बगल में बैठे हुए अरुण सिंह हैं, उनको भी प्रयास करना चाहिए कम से कम यहाँ। हाँ, ये नो डाउट हम लोगों को बताना चाहिए। सब उनके पास भी बहुत से कामें हैं, हम लोगों को दिल्ली जाना होगा बार बार, और जब तक उनको याद दिलाते रहेंगे तभी काम संभव है। और इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके दिमाग से चीजें जाए ना, जो चीजें उनको दिमाग में डाल दिया जाए उसको रिपीट किया जाए। तो नो डाउट अरुण सिंह जी का यहाँ जन्म स्थान है, एक तरीके से कहा जाए बचपना बीता, जवानी बीता, उसके बाद वो अपने कैरियर बनाने के लिए आगे गए, पढ़ाई करने के लिए आगे गए। आज हम लोगों को गौरव का विषय है, इस क्षेत्र के गौरव का विषय है कि हमारे पास एक राष्ट्रीय महासचिव है रूलिंग पार्टी का। अच्छा, ये सारी बातें हो गई। जो प्रधान आप देख रहे हैं, आपको पूरे जिले के प्रधान देख रहे हैं, प्रदेश के प्रधान देख रहे हैं, उनको आप एक क्या डायरेक्शन देना चाहेंगे इतना सीख मिलने के बाद? हम क्या बताना चाहेंगे अलग करने के लिए? अलग करने के लिए देखिए, कुछ चीजें अलग नहीं करनी है हमें। अलग करने के लिए हम कुछ नहीं कहेंगे, अलग करने की बातें करें, लेकिन वर्तमान चीजों को देखते हुए हमें महिलाओं को आगे ले आना होगा और बच्चों को आगे ले आना होगा, और महिलाओं को उनके एक तरीके से उनकी इकोनॉमिक स्थिति के लिए उनको रोजगार के लिए आगे बढ़ाना होगा। उनको, अगर वो प्रधान है तो प्रधान बन के आगे आए, अगर वो काम कर घर में बैठने के बजाय लाज शर्म से कि कुछ काम करें। चलिए, ये शासन स्तर का मामला है। यहाँ जब तक कोई बड़े नेता जैसे अरुण सिंह जी हुए, बड़े में 4 आते हैं, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, अरुण सिंह जी, और बगल में बैठे हुए अरुण सिंह हैं, उनको भी प्रयास करना चाहिए कम से कम यहाँ। हाँ, ये नो डाउट हम लोगों को बताना चाहिए। सब उनके पास भी बहुत से कामें हैं, हम लोगों को दिल्ली जाना होगा बार बार, और जब तक उनको याद दिलाते रहेंगे तभी काम संभव है। और इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके दिमाग से चीजें जाए ना, जो चीजें उनको दिमाग में डाल दिया जाए उसको रिपीट किया जाए। तो नो डाउट अरुण सिंह जी का यहाँ जन्म स्थान है, एक तरीके से कहा जाए बचपना बीता, जवानी बीता, उसके बाद वो अपने कैरियर बनाने के लिए आगे गए, पढ़ाई करने के लिए आगे गए। आज हम लोगों को गौरव का विषय है, इस क्षेत्र के गौरव का विषय है कि हमारे पास एक राष्ट्रीय महासचिव है रूलिंग पार्टी का। अच्छा, ये सारी बातें हो गई। जो प्रधान आप देख रहे हैं, आपको पूरे जिले के प्रधान देख रहे हैं, प्रदेश के प्रधान देख रहे हैं, उनको आप एक क्या डायरेक्शन देना चाहेंगे इतना सीख मिलने के बाद? हम क्या बताना चाहेंगे अलग करने के लिए? अलग करने के लिए देखिए, कुछ चीजें अलग नहीं करनी है हमें। अलग करने के लिए हम कुछ नहीं कहेंगे, अलग करने की बातें करें, लेकिन वर्तमान चीजों को देखते हुए हमें महिलाओं को आगे ले आना होगा और बच्चों को आगे ले आना होगा, और महिलाओं को उनके एक तरीके से उनकी इकोनॉमिक स्थिति के लिए उनको रोजगार के लिए आगे बढ़ाना होगा। उनको, अगर वो प्रधान है तो प्रधान बन के आगे आए, अगर वो काम कर घर में बैठने के बजाय लाज शर्म से कि कुछ काम करें, सेल्फ डिपेंडेंट हो, और ये सब चीजें करनी होंगी। हम जितने भी प्रधान होंगे उनसे अनुरोध करेंगे कि अपने ग्राम पंचायतों में औरतों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करें और उनका आत्मविश्वास बढ़ाएं, आत्मबल बढ़ाएं, उनको रोजगार की स्थिति पैदा करें। समय थोड़ा कम बचा हुआ है प्रधानी का, वो 4-6 महीने और बचा हुआ है।
हलिया के लिए शिवाबू सेठ कुछ अलग क्या सोच रहे हैं? नो डाउट हम अपने हलिया के लिए बहुत सी चीजें सोचे हैं। थोड़ा प्लानिंग इंटरनल है, हम बता नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई चीजें रद्द के, हम राजनीतिक आदमी है, तो अगर प्लानिंग हम आपको बता देंगे तो कहीं ना कहीं कोई हम ही खड़े हो जाएंगे। नहीं, पता नहीं इंटरनल कौन हम हस्तक्षेप कर दे। राजनीति बहुत है भाई, नो डाउट टांग लड़ाने की आदत लोगों में है, तो अच्छे कामों में भी टांग लड़ा देंगे, कई कामों में लड़ाएगा। तो हम ये चाहेंगे हमारे थोड़े बहुत बचे हुए समय है उसमें ज्यादा से ज्यादा काम हो। अच्छा, मतलब आप ऐसे शतरंज खिलाड़ी हैं जो अपने चालों किसी को बताएंगे नहीं? नहीं, नो डाउट मैं अपने चालों को नहीं बताऊंगा, हाँ करके दिखाऊंगा। मैं हूँ राम त्रिपाठी और आप देख रहे थे प्रधान संघ अध्यक्ष शिवाबू सेठ को, जिनको स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर रूरल डेवलपमेंट एडी नगर अगरतला त्रिपुरा की तरफ सर्टिफिकेट मिला है, और जिनको उत्तर प्रदेश के 18 उन प्रधानों में चुना गया जो मिर्जापुर जिले के एकमात्र प्रधान है जिनको त्रिपुरा विजिट करके वहां के डेवलपमेंट को देखने का अवसर मिला। मैं बात कर रहा था, इन्होंने हर सवाल का माकूल जवाब दिया, लेकिन एक सवाल बच गया। सवाल का जवाब इन्होंने दिया कि मैं करके दिखाऊंगा, बताऊंगा नहीं। धन्यवाद आपका।